ESD में फिल्टर सर्किट चल रहा था। फिल्टर सर्किट में एक टी हाई पास और एक टी लो पास फिल्टर हो चुका है। अब देखते हैं बैंड पास के बारे में। बैंड पास फिल्टर, ठीक है। तो बैंड पास फिल्टर के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे सिलेबस में बटरवर्थ फिल्टर है। बटरवर्थ फिल्टर है बेसिकली फिल्टर डिज़ाइन का एक टेक्निक है जिसका पास बैंड फ्लैट होता है और उसकी स्टॉप बैंड जो रहता है उसमें रोल ऑफ दिखाई देता है। रोल ऑफ दिखाई देता है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में सिग्नल के स्ट्रेंथ में फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, ठीक है। तो एक्टिव फिल्टर डिजाइनिंग टेक्निक है बटरवर्थ फिल्टर डिजाइन। बैंड पास फिल्टर तो क्लियर है। यहाँ पर बैंड का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिल्टर बेसिकली क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है और पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है एंड रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है। क्लियर हुआ। तो बैंड पास फिल्टर, अब बैंड पास फिल्टर क्या होगा, ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल्स के सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को, सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड्स को क्या करता है, वो क्या करता है। बैंड पास फिल्टर बेसिकली एक ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड्स को क्या करता है, वो पास करता है। सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या करेगा, पास करेगा एंड gives output for that frequency range। क्लियर हुआ। तो बेसिकली क्या होता है, बैंड पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करता है और पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। बट रिमेनिंग जो फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सर्टेन बैंड को, एक निश्चित रेंज के फ्रीक्वेंसी को, सारे फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, वो पास करेगा। पास करके उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या प्रोवाइड करता है, वो आउटपुट प्रोवाइड करता है एंड जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उस फ्रीक्वेंसी रेंज के बिलो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी, जितना भी रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के उस बैंड को छोड़कर उस सर्टेन बैंड के बिलो और उस सर्टेन बैंड के अबव, ठीक है। तो सर्टेन बैंड के बिलो और उस सर्टेन बैंड के अबव ऑल रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, ये ब्लॉक्स कर देता है या फिर रिजेक्ट्स कर देता है। दैट मीन्स इसके लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर हुआ। तो बेसिकली बैंड पास फिल्टर इज नथिंग बट इट इज अ filter circuit which passes a certain frequency band of input AC signal and gives output signal, and it blocks remaining frequency component of input signal, ठीक है। तो ऐसा फिल्टर सर्किट हुआ जो क्या करता है, इनपुट एसी सिग्नल के एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करता है, पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, बट उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज के बिलो या फिर उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज के अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है, रिजेक्ट्स कर देता है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर हुआ।
तो सर्टेन बैंड को पास करता है। तो अगर मैं इस बैंड पास फिल्टर की अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की अगर बात करूं, तो बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, सपोज दिस इज फ्रीक्वेंसी एक्सिस, दिस इज गेन एक्सिस। अगर मैं किसी आइडियल बैंड पास फिल्टर की बात करूं, तो आइडियल बैंड पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस टाइप से रहेगा। ये इसका मैक्सिमम गेन है। सपोज दिस इज गेन, दिस गेन इज यूनिटी दैट मीन्स 100%। दिस इज lower cutoff frequency and this is higher cutoff frequency and this range is bandwidth and this bandwidth will be higher frequency minus lower frequency, ऐसा होता है। तो ये आइडियल बैंड पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज नथिंग बट इट इज अ फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन कर्व ऑफ एनी सर्किट। क्लियर हुआ? जब भी किसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में उस सर्किट के गेन के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, दोनों के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ है, कर्व है, वही क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो ये बैंड पास फिल्टर क्या करता है, इसी पर्टिकुलर बैंड के, इस पर्टिकुलर रेंज के सारे सिग्नल्स जितना भी आएगा, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के सारे सिग्नल्स जितने भी आएंगे, इस सारे सिग्नल्स को क्या करेगा? वो पास करेगा दैट मीन्स हायर अमाउंट का आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। बट इस फ्रीक्वेंसी रेंज के एबव इधर अगर जाएंगे, तो इस रेंज के एबव सारे सिग्नल्स को वो क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। ये स्टॉप बैंड है, रिजेक्ट कर देगा, तो उस केस में आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएंगे, तो गेन भी 0, और इसके बिलो भी सारे सिग्नल्स को क्या कर देता है? वो ब्लॉक कर देता है। दैट मीन्स वो फिर से क्या होगा? कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं। तो ये जो फिल्टर है वो इसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए मैक्सिमम आउटपुट देगा, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बिलो, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बिलो ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ये क्या करेगा? वो ब्लॉक कर देगा, कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा। इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वो क्या करेगा? अगेन फिर से ब्लॉक कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, कोई भी आउटपुट सिग्नल है वो प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो FL के बिलो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिजेक्ट कर देता है, और FH के अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को वो क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। बट ऐसा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो FL से FH के बीच एग्जिस्ट करता है, तो FL से FH के बीच एग्जिस्ट करने वाले सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये क्या करेगा? पास करता है, पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड कर। तो इस बैंडविड्थ दैट मीन्स रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड के सारे सिग्नल्स को वो क्या करेगा? पास करेगा, पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। तो आपका जब तक आपका इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FL से FH के बीच एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तब तक उस सिग्नल्स को पास करके आउटपुट नहीं देगा। बट FL से बिलो ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिजेक्ट कर देता है, और FH से अबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को अगेन फिर से क्या कर देता है? रिजेक्ट कर। क्लियर हुआ? तो बेसिकली बैंड पास फिल्टर ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो इनपुट AC सिग्नल में प्रेजेंट सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को ही पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड कर देता है, और उस फ्रीक्वेंसी रेंज के बिलो और उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है, कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर FH है वो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही आपका इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी इस हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का अबव हो जाएगा, वो फिल्टर सर्किट उस ऑल इनकमिंग AC सिग्नल को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और कोई भी आउटपुट सिग्नल है प्रोवाइड नहीं करेगा।
ठीक है। तो एफ एच हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, वह फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के अबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बैंड पास फिल्टर कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, उसके लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के बिलो ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बैंड पास फिल्टर कंप्लीटली क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, उस पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंड पास फिल्टर है वो एफ एल से एफ एच लोअर कट ऑफ से लेकर हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक के ही सारे सिग्नल्स को पास करता है और उस सिग्नल्स को पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। बट इस रेंज की अगर मैं बिलो बात करूंगा तो उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है, इस रेंज के अबव बात करूं तो उसको भी वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है। तो ये बैंडविथ है, बैंडविथ इक्वल टू होता है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एफ एच माइनस एफ एल। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वह रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सर्किट का गेन है वो मैक्सिमम होता है, या फिर जितने फ्रीक्वेंसी रेंज तक कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी सर्किट अपना डिजायर्ड परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करता है, उसी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम सर्किट का क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। सो दिस विल बी बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। क्लियर। तो ये हो गया बैंड पास फिल्टर का, आइडियल बैंड पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। इसी को मैं एक प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर के केस में बना देता हूँ। फ्रीक्वेंसी वर्सेस अगेन गेन कर्व है ये, ठीक है। तो बैंड पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है। ये है आपका प्रैक्टिकल, ये आपका मैक्सिमम गेन है, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। ये आपका 3 dB है, 70.7% मैक्सिमम वैल्यू का। ये जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका मैक्सिमम गेन का 70.7% होता है उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये इसका एवी मैक्सिमम है, मैक्सिमम गेन। ये क्या है, 0.707 टाइम्स ऑफ एवी मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम गेन का 70.7%। और इस रेंज से इस रेंज तक को इसका क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, एंड बैंडविड्थ इक्वल टू हो जाएगा एफ एच माइनस एफ एल। क्लियर हुआ। तो ये क्या है आपका आइडियल प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, ठीक है। आइडियल बैंड पास फिल्टर में क्या होता है, जैसे ही आपका इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल हो जाता है, जब तक ये इनपुट एसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बिलो है, तब तक ये फिल्टर उस सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कंप्लीटली रिजेक्ट करते रहते हैं, कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। जैसे ही f का वैल्यू है वो fl का इक्वल हो जाएगा, इनपुट आपका वो फिल्टर सर्किट का गेन मिनिमम से क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। मिनिमम से क्या होता है, मैक्सिमम। तो मिनिमम f की वैल्यू जब fl का इक्वल होगा तो सर्किट का गेन है मिनिमम से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएंगे। और जब तक ये इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी fl के अबव रहेंगे, fl से अबव सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए इसका गेन क्या रहेगा, मैक्सिमम है। जैसे ही इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल हो जाएगा, अगेन फिल्टर सर्किट का गेन मैक्सिमम से स्विच होकर क्या हो जाएगा, फिर से मिनिमम। अब वो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए जब f की वैल्यू है वो ff से अबव रहेगा, वो सारे इनकमिंग सिग्नल को क्या करते जाएगा, कंप्लीटली रिजेक्ट करते जाएगा। तो बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो पास बैंड और स्टॉप बैंड के बीच में सेपरेशन को ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या है, पास बैंड है। ये आपका प्रैक्टिकल फिल्टर का केस है, ये पास बैंड है एफएल से लेकर एफएस तक का। तो अगर हम इसकी पास बैंड को अगर डिफाइन करें, इसके बैंडविड्थ को डिफाइन करें तो क्या हो रहा है, एफएल जैसे ही जब तक आपका इनपुट, अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफएल है
तो जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फिल्टर सर्किट के लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल होगा तो उस समय उसका गेन क्या हो रहा है, देखो 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर फिल्टर सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, उसी गेन को उसी फ्रीक्वेंसी को हम उसका क्या बोलेंगे, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ, मतलब जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे फिल्टर सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7%। तो ये मैक्सिमम गेन ये है और इसका 70.7% पॉइंट ये है। तो ये 70.7% है वो किस फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है, एफएल पर हो रहा है। तो जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को या फिर उस लोअर फ्रीक्वेंसी को लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक मिनट, सॉरी टंकी ओवरफ्लो हो रहा था, इस कारण जाना पड़ा, इमरजेंसी में वाटर सेव करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये है अपन का जिस लोअर फ्रीक्वेंसी या फिर जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे बैंड पास फिल्टर सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को उसका क्या बोलते हैं, हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा देख सकते हो, जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 है तो इस फिल्टर सर्किट का आउटपुट तो 0 ही रहेगा। जैसे जैसे इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे फिल्टर सर्किट का गेन है वो ग्रेजुअली क्या होते जाएगा, बढ़ते जाता है। ठीक है, ग्रेजुअली क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, जब इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल हो जाता है, तो एफ की वैल्यू जब एफ एल का इक्वल हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस के लिए सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का क्या होता है, 70.7% हो जाता है। तो जब एफ की वैल्यू है वो एफ एल का इक्वल हो जाएगा तो उस समय उसका गेन 70.7% हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से एबव हो जाता है, एबव होने से उसकी सर्किट का गेन अगेन इंक्रीज होते होते मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। ठीक है, मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। अगेन जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, लगातार इंक्रीज होते होते क्या होता है, जब एफ की वैल्यू है वो एफ एच का इक्वल होता है, एफ की वैल्यू हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इक्वल होता है, तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के केस में अगेन इस फिल्टर सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का फिर से क्या होता है, 70.7% हो जाता है। ठीक है, जब इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को अगेन हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर एबव इंक्रीज करते हैं तो सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन से ग्रेजुअली क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे बैंड पास फिल्टर का गेन उसके मैक्सिमम का 70.7% हो जाता है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। वह हायर फ्रीक्वेंसी जिस हायर फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% हो जाता है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, तो वह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फिर हायर फ्रीक्वेंसी जिसके लिए उसका गेन मैक्सिमम गेन का 70.7 वो हायर कट ऑफ, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो वो आ गया। अब ये बैंडविड्थ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैथमेटिकली बैंडविड्थ इक्वल टू होता है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थ्योरेटिकली क्या बोलेंगे, वह रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच गेन ऑफ द सर्किट बिकम्स 70.7%। ठीक है, आप मैक्सिमम वैल्यू, वह फ्रीक्वेंसी रेंज जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा। तो इतने फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है। तो यहाँ तक को अगर मैं देखूँ इस रेंज को, तो इस रेंज में सर्किट का गेन है वो 70.7% है या फिर उससे ज़्यादा। तो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में के लिए सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% होता है, वह फ्रीक्वेंसी रेंज उसका क्या कहलाता है, बैंडविड्थ कहलाता है। और बैंडविड्थ का मतलब होता है बैंडविड्थ इक्वल टू हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है। तो वह फ्रीक्वेंसी रेंज जिसके लिए बैंड पास फिल्टर सर्किट का गेन उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा होता है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज को बैंड पास फिल्टर सर्किट का क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। तो ये बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ इक्वल टू FH माइनस FL। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये पास बैंड है, तो पास बैंड के लिए सर्किट का जो गेन है वो क्या रहा है, उसके मैक्सिमम गेन का 70.7% का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा। तो 70.7% का इक्वल या फिर उससे ज़्यादा है तो उसको पास बैंड। और FH से एबव वाले सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए क्या कहलाएगा, ये स्टॉप बैंड। ये FL से बिलो वाले के लिए भी ये क्या कहलाएगा, ये स्टॉप बैंड। तो एक्चुअल में क्या होता है, FL के बिलो सर्किट का सिग्नल का स्ट्रेंथ इतना कम हो जाता है कि सिग्नल का स्ट्रेंथ कम होने के कारण उस पर्टिकुलर सिग्नल को हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में यूज़ करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो FL से बिलो के केस में सिग्नल का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। सिग्नल का स्ट्रेंथ इतना कम होता है कि उस लो स्ट्रेंथ के सिग्नल को फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेसिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट स्टेज में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ नहीं कर पाते, इस कारण उसको हम क्या सॉरी यार डिस्टर्ब हो जाता है कुछ कुछ काम से कोई कोई आ जाते हैं, घर में रहता हूँ तो। ठीक है,
तो ये है आपका सर्किट का उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो ये स्टॉप बैंड है। स्टॉप बैंड के केस में सर्किट का जो गेन है बहुत कम होता है। बहुत कम गेन होने के कारण उस सिग्नल को हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, यूज़ नहीं कर पाते, इस कारण उस सिग्नल को हम जनरली रिजेक्टेड कंसीडर कर देते हैं, अनयूज्ड, ठीक, अनयूजेबल की तरह ट्रीट करते हैं। उस पर्टिकुलर लो स्ट्रेंथ के सिग्नल को हम यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, अब एफएस से एबव, ठीक है, एफएस से एबव भी सी सर्किट का गेन बहुत कम होता है। बहुत कम गेन होने के कारण उस सिग्नल को हम फर्दर नेक्स्ट स्टेज में प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, इस कारण उसको अगेन फिर से हम क्या करते हैं, हम कंसिडर रिजेक्टेड कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से है आपका ये आपका स्टॉप बैंड है। अबव दिस फ्रीक्वेंसी देयर इज नो आउटपुट थ्रू दिस फिल्टर सर्किट, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी देयर इज नो आउटपुट थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, बिटवीन दिस टू फ्रीक्वेंसी रेंज इट प्रोवाइड्स ओनली हायर आउटपुट सिग्नल विच इज यूजेबल फॉर नेक्स्ट प्रोसेसिंग पर्पस। क्लियर? तो ये है अपन का बैंड पास फिल्टर सर्किट, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। चलो बाकी नेक्स्ट में